हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माई सेल्फ रोशना चौहान, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स ऋषिकेश। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सबने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन सी कोचिंग ली थी, कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी, कब ली थी। आज मैं आप सबको उन्हीं के बारे में आंसर देने वाली हूँ। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि कोचिंग कब ले, टेस्ट सीरीज कब ले, कैसे एमसीक्यू लगाएं। मैंने कौन सी कोचिंग ली, मैं आपको ये बताने से पहले ये कहना चाहूंगी, जो भी कोचिंग होती है सब कोचिंग बेस्ट होती है, सब कोचिंग अपना बेस्ट देती है। कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं होता कि ये अच्छी है या ये बुरी है, सारी कोचिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप वो कोचिंग लो जिसका आपको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। हर कोचिंग के अपने यूट्यूब चैनल है, उन पे उनके वीडियो है, आपको जैसे समझ आए वैसे आप कोचिंग लेना है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि मैंने ये कोचिंग ली तो आप भी वो लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो कोचिंग लेना जो आपको बेस्ट लगे। कई बार आप भी कंफ्यूजन होते हो, बहुत सारे लोगों से सुनते हो कि कौन सी कोचिंग ले। तो मैं भी जब थर्ड ईयर में थी तो मेरा भी ऐसा ही सीन था, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सी कोचिंग लूँ कौन सी नहीं। तो आप ये भी देख सकते हो कि उस कोचिंग में टोटल कितने वीडियो, किसी के थ्रू पता लगा सकते हो कि टोटल कितने वीडियो, आप कितने टाइम में उनको पूरा कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है कि आप वो कोचिंग सेलेक्ट करो जितना टाइम आपके पास है उसमें आप उसको कंप्लीट कर पाओ। ऐसा ना हो कि कोचिंग तो ले ली, आपका नोट सेट आने वाला और उससे पहले तो आप खत्म कर पा रहे हो। आपका नोट सेट आने वाला हो उससे कम से कम 2 या 3 महीने पहले आपकी कोचिंग खत्म हो जाए, उस टाइम पे कोचिंग ले लो। ताकि उससे क्या होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको, क्योंकि बिना रिवीजन और बिना एमसीक्यू लगाए तो कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो रिवीजन और एमसीक्यू लगा पाओ उसके लिए एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले आपकी कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए नोट सेट से। किसी कोचिंग के नोट्स लंबे भी है और आपको उसको जल्दी पूरा करना है तो आप ये कर सकते हो कि उसके नोट्स का पीडीएफ निकलवा लो, फिर ऑनलाइन कोचिंग ले लो और जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज लगती है वो नोट्स में ऐड कर लो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और कम समय में आपकी कोचिंग भी पूरी हो जाएगी और आप अच्छे से रिविजन भी कर पाओगे। रिविजन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। कोचिंग मैंने थर्ड ईयर से ही ली थी और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है, क्योंकि थर्ड ईयर को भी हैंडल करना, उसके बाद क्लिनिकल ड्यूटीज, एग्जाम, फिर वही आगे फोर्थ ईयर, फिर उनके एग्जाम, इन सबको भी साथ में हैंडल करना था। उसी को देखते हुए मुझे जो सही लगा मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली कि इन सब के साथ में कोचिंग कैसे हैंडल कर सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग को चूज किया। मैंने 2 कोचिंग से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आरएनए और एनएनएल। दोनों से ही मैंने ऑनलाइन कोचिंग की है, दोनों से मैंने पढ़ा है, दोनों ही कोचिंग बहुत अच्छी है। मेरा थर्ड ईयर में कोचिंग लेने का भी एक रीज़न है। जब मैं थर्ड ईयर में थी तो जब मैंने पहली बार साइकेट्रिक पढ़ी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। तब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं साइकेट्रिक को कैसे अच्छा करूं। तो फिर मुझे किसी मेरे सीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें साइकेट्रिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो कंसेप्ट आरएनए की साइकेट्रिक बहुत अच्छी है। उसी के बेसिस पे मैंने कंसेप्ट आरएनए ली थी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने कंसेप्ट आरएनए ले ली। फिर मुझे किसी ने बताया कि एनएनएल की ओबीजी और फंडा बहुत अच्छी है, तो मैंने एनएनएल से ओबीजी और फंडा ले। आपको कोचिंग तब ले लेनी चाहिए जब आपको लगता है आप जिस नोट सेट को टारगेट कर रहे हैं 8, 9, 10, उससे एटलीस्ट 2 महीने पहले आपकी कोचिंग खत्म हो जाए, क्योंकि 2 महीने तो चाहिए ही होते हैं रिवीजन के लिए और एमसीक्यू लगाने के लिए। रिवीजन सक्सेस की है, रिवीजन बिना कुछ भी नहीं है। और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन करना, क्योंकि जब तक रिवीजन करके क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक हमें उस टॉपिक के बारे में इतना नहीं समझ आता है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाते हैं तभी हमें समझ में आता है, अच्छा इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी आ सकता है। क्योंकि एमसीक्यू लगाते हैं उतना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। अब आता है कि टेस्ट सीरीज कब ली थी मैंने, कौन सी ली थी। तो टेस्ट सीरीज मैंने जस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले ली थी। मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो टीएनसी ली थी। कई लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ये होता है कि अब आप जब आप टेस्ट देते हो तो आपकी जो रैंक आती है, इससे आपको पता चलता है कि आप इतने हजार लोगों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अगर आप हर टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं हर टेस्ट में, तो आपको यूँ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतने लोगों में मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरी टेस्ट सीरीज में 1000 के अंदर रैंक आती रहती थी, तो मुझे इतना तो भरोसा हो गया था कि हाँ मैं अच्छा कर लूँगी नॉट सेट में। मैंने 1 महीने टेस्ट सीरीज ली थी और मैंने सिर्फ 1 महीने ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाए। और कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपने इन बुक्स की थ्योरी भी पढ़ी थी। तो मैंने बुक की थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ी है। मैंने टारगेट हाई, पीआर यादव, एनक्लेस के वेब, इन सबसे मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए। थ्योरी मैंने किसी की भी नहीं पढ़ी है। थ्योरी में मैंने वही नोट्स पढ़े हैं जो मैंने कोचिंग से अपने बनाए थे, उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया है। बाय बाय।